एक बार युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों के साथ जनार्दन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे परमात्मा, आप हमें ज्येष्ठ मास की एकादशी का महत्व बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व अपरंपार है। यह व्रत अवश्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसी मध्य उनके बीच में वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। तब पुनः भगवान श्री कृष्ण बोले, आगे इस ज्येष्ठ मास की एकादशी के बारे में वेद व्यास ही उसकी महिमा का बखान करेंगे। तब पांडवों के अनुरोध करने पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि यह बिना जल का पान किए इसका व्रत करना चाहिए। किंतु व्रत करने के पूर्व व्रती को सदैव की भांति मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। शुद्ध पवित्र स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात मंत्र बोलना चाहिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहि परेयम भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। चूंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए उनसे ही प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करना चाहिए कि हे परमात्मा, हम एकादशी का व्रत करने की इच्छा रखते हैं। इसे या तो फलाहार के माध्यम से अथवा निराहार के माध्यम से रखना चाहते हैं। यह तो सामान्य मंत्र है और इसे वेद व्यास जी कहते हैं कि अन्य एकादशियों में यह संकल्प मंत्र पढ़ना चाहिए। किंतु यह जो निर्जला एकादशी है, यह बिना जल का पान किए इसका व्रत रखा जाता है, इसलिए इसमें जल पान भी निषेध है। तब युधिष्ठिर के समक्ष भीमसेन वेद व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, मैंने आज तक कोई भी किसी भी तरह की एकादशी का व्रत नहीं किया है। आप मुझे बतलाएं कि मैं कैसे एकादशी का व्रत करूं। आप तो कह रहे हैं कि जल का भी पान नहीं करना चाहिए, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे अत्यधिक भूख लगती है और मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है, इसलिए मैं भूखा तो रह ही नहीं सकता हूं। बताइए मैं क्या करूं। तब पुनः वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, सुनो, जब वृषभ राशि पर सूर्य स्थित हो अथवा मिथुन राशि पर सूर्य स्थित हो, तब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और उसे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम यदि इस व्रत को करोगे, बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए भी इस व्रत को करोगे, तो तुम्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाएगा। तब भीमसेन ने वेद व्यास की आज्ञा मान करके इस एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करने के पश्चात अनेक प्रकार के दान सामान्य जनों में और ब्राह्मणों को दिए। और विधान बतलाते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन अनेक वस्तुओं का दान करना चाहिए, विशेष करके अन्नम वस्त्रम तथा गावो जल शय्यासनम तथा कमंडलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। अन्न, वस्त्र, छत्र, शय्या, आसन इत्यादि निर्जला व्रत करने वाले व्रती को दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से
सारे पापों से वह मुक्त होता है और परब्रह्म परमात्मा अर्थात विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यही इस एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया और तब से, चूंकि भीमसेन ने इसका व्रत किया था, इसलिए इस कठोर व्रत का नाम भी भीमसेनी एकादशी हो गया। भीमसेनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य साक्षात मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की निरंतर उस पर कृपा बनी रहती है। इसलिए वैष्णवों में अत्यंत लोकप्रिय एकादशी का यह व्रत यदि संभव हो तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यद्यपि वृद्ध, बाल और रोगियों के लिए किसी भी व्रत करने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना आवश्यक होता है। यह हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। अतः शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर की साधना करना चाहिए, तदनंतर ही व्रत और उपवास करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करते हुए और भगवान विष्णु में मन लगावे, कीर्तन करे और नित्य प्रति उनका चिंतन करते हुए और अपने दैनंदिन कार्य में प्रवृत्त होने के पश्चात ही मनुष्य सारे सुखों का भागी होता है, भागीदार होता है। सकारात्मकता उसके जीवन में आती है, नकारात्मकता दूर होती है, वह आस्थावान बनता है और शारीरिक शुद्धि के साथ साथ उसकी मानसिक शुद्धि भी होती है। यही संक्षेप में इस एकादशी का महत्व है। बोले विष्णु भगवान की जय।